इंडियन जो बॉलिंग अटैक है उसके बड़े चर्चे हैं क्योंकि उनके पास स्पिनर अच्छे खासे हैं और अच्छी खासी फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल होगा न्यूजीलैंड और इनका इंडिया के साथ होगा और उसमें बॉलर्स के क्या स्टैट्स हैं, कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर हैदर शिराजी क्या समझते हैं कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है उसमें जो मोहम्मद शामी है वो कितना इफेक्ट करेंगे इस। देखें, शामी के हवाले से हमेशा ही से मैं ये कहता रहा हूँ कि शामी अभी इस मौके पर तजर्बाकार बॉलर है और वो जिसको टीम में आ रहा था कम बैक करते हुए इंजरी से, तो उस वक्त ये मुवाजना किया जा रहा था कि एक तरफ पाकिस्तानी नसीम शाह है, दूसरी तरफ शामी है, तो नसीम शाह शामी से बहुत तगड़े बॉलर हैं, नए गेंद के साथ अच्छी आउट स्विंग और इन स्विंग करते हैं, पुराने बॉल के साथ पेस है और रिवर्स स्विंग करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब क्रिकेट पेस स्विंग से हटकर एक टेक्निकल। टेक्निकल और माइंड का गेम बन चुका है। इसके हवाले से साकिब साहब ये बताएंगे कि किस तरह जहानत से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं आजकल, खासकर इंडियन बॉलर। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, कंपैरिजन नहीं होता और खासकर तजर्बे का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तजर्बाकार बॉलर शामी, और दूसरी तरफ देखें, उनको सपोर्ट करने के लिए आप जिस वक्त आए पाकिस्तान की गलियों में भी घूमे, पाकिस्तान में आपको एक पसंदीदा बॉलर नजर आता है, पता है वो कौन है? कौन? बुमराह। पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त बुमराह को एक वर्ल्ड क्लास वो बॉलर समझते हैं, फास्ट बॉलर, और कहते हैं कि इंडिया के पास स्पिन में जडेजा, फास्ट बॉलिंग में वहाँ ये बुमराह, अगर वो नहीं थे तो उनकी जगह शामी आए तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग, पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग, बड़े कौन सा कैलकुलेटेड ऐसा बॉलिंग थी। साकिब इसका के मतलब है कि वो तजर्बा रखते हैं। और दूसरा, फाइनल उनके कमेंट से पहले एक कमेंट, 104 मैचेस में 207 विकेटें ले ली हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने मैं तजर्बे से टीम को फायदा साकिब के पहुंचा पास रहे जाने से पहले हैदर ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बॉलिंग लाइन है पूरी, इसमें आपको आपका सबसे बेस्ट फेवरेट कौन है? हैं। फेवरेट तो नहीं कहा जा सकता किसी को भी किसी हवाले से, लेकिन जहीन बॉलर हैं। जडेजा को देखें, पटेल को देखें, मैक्सवेल को सेमीफाइनल में क्या किया उसने, पहला उसे छक्का लगा, दूसरा गेंद उसने विकेटों में किया, और थोड़ा सा उसमें स्पीड जो है ना 3 से 4 किलोमीटर के हिसाब से डिफरेंस आया, बिल्कुल। और मैक्सवेल खेलने के लिए गया और क्लीन बोल्ड हो गया। और शामी देखें, पहले ही से उसने स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, वो खेल रहा था, बॉलिंग को देख चुका था, वो सेट हो चुका था विकेट पे, लेकिन उसने क्या किया, जो देखा आगे बढ़ रहा है उसने यार्कर फेंक दिया। तो ये अब साकिब साहब से पूछिए कि इनके फेवरेट कौन है और इनकी राय क्या होगी। जी साकिब साहब। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बुमराह जैसा बेहतरीन बॉलर उनकी टीम में नहीं है, लेकिन उन्होंने कम्बिनेशन कैसे सेट किया आप इस पे देखें। वो 4 स्पिनर्स को लेके आए टीम में, उनमें एक अक्षर पटेल हैं, एक जडेजा है, पहले से खेल रहे हैं लेकिन कम्बिनेशन की मैं बात बता रहा हूँ। जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती वो नाम है जब पाकिस्तान ने 151 चेज किया बगैर किसी नुकसान के, बाबर और रिजवान ने, उस मैच में वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने खिलाया था, और बड़ा उनके लिए सेट बैक था क्योंकि वो समझते थे कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो हेवीली परफॉर्म करके आया है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करेगा। वो रिजवान और बाबर ने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली, उसके बाद वो टीम से बाहर गया, और अब इस चैंपियन ट्रॉफी में वो उसको दोबारा लेके आए। और आपने उस दिन उसकी बॉलिंग देखी होगी, क्या कमाल की उसने बॉलिंग की है। उसने न किसी स्पिनर जो बैट्समैन हैं उनको रूम नहीं दिया खुलकर खेलने का, तेज गेंदें की, कभी स्लो की, कभी रॉन्गन की, वेरिएशन थी यार, नजर आ रहा था वेरिएशन और थी। फंसा रहा था, यही पता बात चल मैं रहा बार था। बार कह रहा हूँ कि इंडियन जो स्पिनर्स हैं उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जडेजा को आप उठा के देखें, जडेजा ने पूरे टूर्नामेंट में कितनी नपी तुली बॉलिंग की है मिडल में आके, कि वो बिल्कुल बांध के रख देते हैं बैट्समैनों को। जब आप मिडल में आके बैट्समैनों को सिंगल नहीं करने देंगे तो जाहिर बात है कि उन पर प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो गलत जो शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से मिडल में आकर इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ विकेटें जो हैं वो गिरती हैं। और ऊपर से आपके पास जो कुलदीप यादव हैं और अक्षर पटेल हैं, अंदाजा लगाएं यार क्या कॉम्बिनेशन बनाया है बुमराह के ना होते हुए। और मुझे बताएं, पाकिस्तान की टीम इस वक्त तो फाइनल में वैसे ही नहीं है, मुझे बताएं बॉलिंग कॉम्बिनेशन स्पिन में भी है कोई? नहीं। नहीं नजर फास्ट आया। बॉलिंग में भी कॉम्बिनेशन देख लें, कल की नहीं बात है, नजर कल आया। अब देखें, कल आर एस रऊफ यहाँ आए हुए थे हमारे वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस, तो अकब में हम पार्लियामेंट हाउस के करीब मौजूद हैं, तो यहाँ आए, वो ख्वाजा आसिफ से मिले, अकबी दरवाजे से अचानक निकल गए। अब उनसे सवाल जवाब होने थे सहाफ़ियों के, क्या वजह है,
अब क्रिकेटर से तो सवाल हम करेंगे, लेकिन कहानी है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी सवाल होना चाहिए कि हर टीम में फील्डिंग का कम्बिनेशन होता है, बैटिंग कम्बिनेशन होता है, स्पिन बॉलिंग का कम्बिनेशन होता है, इवन के विकेट कीपर्स की जोड़ी रखी जाती है, वो भी कम्बिनेशन रखा जाता है ताकि आपके पास बैकअप में खिलाड़ी मौजूद हों, प्लेयर्स मौजूद हों। आपको पता है क्या हुआ? सरफराज अहमद ने क्या किया था? सरफराज अहमद ने कैप्टेंसी को देखते हुए देखा कि रिजवान अच्छा बैट्समैन भी है, खुद ग्लोव्स छोड़ दिए थे, फील्डिंग करने लगे थे और मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करते थे। दूसरा यही नहीं उसने किया, वो एक मौका ऐसा भी आया जिस वक्त ये उमर अकमल टीम में थे शुरू के दिनों में, उमर अकमल ने वहाँ टीम का हिस्सा बने और उनको यूटिलाइज किया ये इसने सरफराज अहमद ने। इवन आपको याद होगा सरफराज अहमद एक मौका पर ओपनर आ गए, एक मौका पर उन्होंने बारी नहीं खेली और शादाब खान को भेज दिया। यार ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। यहाँ पर तो हर कोई कहता है कि मेरा सिर्फ फिगर रहे, मेरे रन्स रहे, मेरा नाम रहे, बाकी यहाँ पे हैदर यहाँ पे एक चीज ऐड कर दो। हैदर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। शादाब अपना सरफराज जो है, सरफराज जैसा कैप्टन, आप कहेंगे ये साकिब क्या बात, सरफराज जैसा कैप्टन पिछले 20 साल में पाकिस्तान को, मतलब यूनुस खान भी रहा है, लेकिन सरफराज ने जो कप्तानी की है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसीलिए तो कहते हैं कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। 11 सीरीज उसने जिताई, 11 सीरीज, उसके बावजूद आपने उसको निकाला। और निकाला कैसे? मुझे उसका इशू नहीं है। सरफराज अहमद जिस वक्त टीम में था, उसके बाद सरफराज अहमद को साइड लाइन के संदाज से किया गया, इस पर सवाल होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आप जैसे साफियों को राठौर साहब और साकिब साहब सवाल उठाने चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सरफराज अहमद को किस तरह कैसे सबसे ज्यादा मैंने सरफराज के हक में इसलिए बात की कि सरफराज जो हैं, जैसे हैदर ने कहा कि सरफराज ने अपनी जगह जो है बैटिंग में वो बार बार कुर्बान की, सिर्फ एक मैच में नहीं, उसने हर मैच में कुर्बान की। वो यहाँ तक कि वो लोग उसको कहते रहे, शोएब अख्तर उन लोगों में शामिल है, ये बाकी जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, राशिद लतीफ़ उनमें शामिल हैं, कि उन्होंने बार बार उसको समझाया कि सरफराज आप ये जो कर रहे हैं, बार बार अपनी जगह जो है इसकी जगह किसी और को खिला रहे हैं, ये आपके लिए महंगा पड़ेगा, ये कल को आपको निकालेंगे। लेकिन उसके लिए महंगा पड़ा ना, महंगा पड़ा उसको, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा हुआ ना। मुल्क के लिए उसने जो खिदमत दी है सरफराज ने वो उसका किसी के साथ मुवाजना नहीं किया जा सकता। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। सरफराज जो है मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों में सबसे जो सेल्फलेस क्रिकेट जिसने खेली या सेल्फलेस कप्तानी जिसने की है वो सरफराज है। देखिए हम बात कहाँ से निकल पड़ी, बात कहाँ पहुंच गई, इस हवाले से देखिए ये इसलिए कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं हैदर की बात माजरत में चाहता हूँ, लेकिन यह है कि अब रोहित शर्मा जो हैं उसने भी सेल्फलेस कप्तानी की है और उसी वजह से उसने टीम को बिल्ड किया है। यस, और देखा आपने जिस वक्त कोहली शो कर रहा था, खुशी कितनी थी। हाँ, सरफराज और हमारे अपने चक्कर में, हमारे अपने चक्कर, अपनी 50 के चक्कर में 125 डॉट बॉल खेल जाते हैं। देखें रिजवान 74 बालों पे 45 बनाते हैं। यार ये कहाँ की क्रिकेट आप खेल रहे हैं? मतलब 74 बालों पे चैंपियन ट्रॉफी में 75 बालों पे 45 आप कर रहे हैं, तो मतलब इसका फायदा क्या हुआ? इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो रिजवान को मतलब टीम को ओवरऑल तो वैसे भी हुआ, जब आप 75 बालों को 45 करेंगे, आपके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं, मतलब प्रेशर तो सारा उस पे गया। जब अगर आपने 75 बालें खेली और आपने 45 रन बनाए, तो फिर आप कोशिश करें कि आखिर तक जाएं। आप 75 आप जितवा के जाएं, आप सेंचुरी करें और एंड आप खत्म करें, फिनिश करें उस गेम को। लेकिन आपने 75 बॉलें भी खेली और आप आउट भी हो गए। बिल्कुल ये ना, कभी कभी ये चीजों को देखते हुए मुझे मिलर याद आते हैं। हाँ, मिलर एक बेहतरीन फिनिशर रहा है, वो उसकी क्रिकेट खत्म होने जा रही है, अब वो रिटायरमेंट की तरफ चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर स्पार्क है। वो लड़का, उससे पाकिस्तानी प्लेयर्स को और इंडियन प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसा फिनिशर होता है इंसान। हारना जीतना अपनी जगह, लेकिन फाइट बैक करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल ऐसे ही, फाइट बैक करें। जीत हार हर चीज होती है, उम्मीद यही है। नहीं, उम्मीद आप दोनों की बातें सुन के और जो आपने बॉलिंग अटैक की बात की और जिस तरह सरफराज के ऊपर बात की, उम्मीद यही है कि आपकी बातें अगर क्रिकेट बोर्ड या ऑफिशियल्स किसी ने सुन ली तो यकीनन अमल करना उनके लिए मजबूरी बन सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि आपने ग्राउंड पे बैठ के बात की है, आपने एक क्रिटिक के हिसाब से बात की है, और हमेशा वही चीज़ अच्छी होती है किसी भी फॉर्मेट के लिए, जो क्रिटिक बात करेंगे तो वो उसके अंदर बेहतरी आती है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया दोनों का।